noticed कि जब बच्चों के स्कूल के एग्ज़ाम्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूटीज़, पीरियोडिक टेस्ट और टर्मिनल्स, तो पेरेंट्स बच्चों से उनके रिजल्ट्स के बारे में पूछते हैं. ऑब्वियसली पूछना तो बनता ही है बिकॉज दे आर कंसर्न्ड अबाउट देयर चिल्ड्रन. लेकिन जब उनके मार्क्स पता लगते हैं तो उनके मार्क्स को बहुत सारे बच्चों के साथ कंपेयर किया जाता है. वो बच्चे होते हैं या तो उनके क्लासमेट्स खुद, या तो आपके रिलेटिव्स के बच्चे, या नेबर्स के बच्चे, या फ्रेंड्स के बच्चे. और ये कंपैरिजन बच्चों को कहीं ना कहीं बहुत परेशान करता है क्योंकि क्वेश्चन होता है उनकी सेल्फ वर्थ का. कंपैरिजन यहीं ख़त्म नहीं होता, कंपैरिजन तो अभी शुरू होता है. जब बच्चा क्लास 10th या 12th के लिए अपेयर होता है तो तब उन सब रिश्तेदारों के, आपके फ्रेंड्स के, नेबर्स के फ़ोन कॉल्स ऐसे बचेंगे जैसे पता नहीं कितनी देर से वो आपके बात करने के लिए वेट कर रहे थे, बिकॉज दे वांटेड टू कंपेयर योर चाइल्ड विद द अदर चिल्ड्रन. आफ्टर नोइंग द रिजल्ट्स वो बच्चों को या तो कंग्रेचुलेट करेंगे या तो वो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे इसके बच्चे के नंबर इतने ही हाई, हमारा बच्चा देखो कहाँ स्टैंड कर रहा है. इज दिस कंपैरिजन ट्रू? इज दिस कंपैरिजन गुड फॉर द सेल्फ वर्थ ऑफ अ चिल्ड्रन? कंपैरिजन एक स्लो पॉइजन है जो धीरे धीरे आपके बच्चे की सेल्फ वर्थ को, सेल्फ कॉन्फिडेंस को कहीं ना कहीं ख़त्म कर रहा है. आज हम कम्पैटिटिव वर्ल्ड में रह रहे हैं. हम ये कहते हैं बिकॉज कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है तो बच्चों को अच्छे मार्क्स, अच्छे ग्रेड्स लाना बहुत ज़रूरी है बिकॉज दे विल नॉट गेट एडमिशन टू एनी यूनिवर्सिटी लेटर ऑन. लेकिन ये कंपैरिजन कहीं ना कहीं बच्चों की इमोशनल हेल्थ पे, कंपैरिजन कहीं ना कहीं आपकी इमोशनल हेल्थ को बहुत ज़्यादा ख़राब करता है. आप इमोशनली बहुत वीक हो जाते हो. कई बच्चे तो डिप्रेशन में चले जाते हैं. एक ऐसे ही बच्चे की कहानी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी जिसको कि उसके फ्रेंड के साथ ऐसे कंपेयर किया गया कि उस बच्चे को फाइनली स्कूल छोड़ना पड़ा. वो बच्चा 60-65% लाने वालों में से था और हमेशा उसके पेरेंट्स, उसके क्लासमेट्स, उसके टीचर्स और उसके रिलेटिव्स कंपेयर करते थे उसको और बच्चों के साथ. वो इस तरह से अपनी इमोशनल हेल्थ में वीक होता गया कि फाइनली उसने डिसाइड किया कि आई एम नॉट गोइंग टू सिट इन द स्कूल, आई एम नॉट गोइंग टू स्टडी हियर एनी मोर. वो प्राइवेटली पढ़ता है, फिर मार्क्स भी अच्छे लेकर आता है और किस्मत देखिए, जब आपकी डेस्टिनी में जो लिखा है वो तो होकर ही रहेगा. वो बच्चा आज अपना स्टार्टअप खोल के एक बहुत ही अच्छा एंटरप्रेन्योर बना है और उसके सामने जो बच्चे 95 या 90+ के थे, काफ़ी सारे बच्चे हैं जो आज भी जॉब्स के लिए तरस रहे हैं. कुछ बच्चे हैं जो जॉब में हैं भी बट इमोशनली दे आर नॉट बैलेंस्ड और वो आज शायद उतना अर्न नहीं करे जितना वो 60-65% वाला बच्चा आज अर्न कर रहा है. तो बताइए, डू मार्क्स ऑलवेज मैटर? टॉक्सिक साइकिल को कैसे ब्रेक किया जाए? क्या किया जाए कि बच्चों को लगे कि मुझे कभी कंपेयर नहीं किया जाता, आई एम अ यूनिक चाइल्ड? क्या हमने कभी कहा है बच्चों को दैट यू आर कम्प्लीटली यूनिक चाइल्ड, तुम सबसे अलग हो? सबसे पहले बच्चों की चॉइसेस को, उनके टेस्ट को एक्नॉलेज करें. किसी बच्चे को मैथ्स पसंद हो सकता है तो किसी को साइंस, किसी को हिस्ट्री अच्छी लग सकती है तो किसी को इकोनॉमिक्स, किसी को म्यूज़िक अच्छा लग सकता है तो किसी को पेंटिंग. वी मस्ट अप्रिशिएट द एफर्ट्स ऑफ आवर चिल्ड्रन इन वॉट एवर दे आर डूइंग. एट द एंड ऑफ द डे क्या मैटर करता है कि बच्चे कितना कंसिस्टेंसी के साथ किसी चीज़ को कर रहे हैं, कितने उनके एफर्ट्स नज़र आ रहे हैं किसी सब्जेक्ट के लिए, रादर देन उनके मार्क्स का कंपैरिजन किया जाए. हमेशा बिग अचीवमेंट, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट ही ज़िंदगी में काम नहीं आती. कभी कभार कंसिस्टेंसी, लगातार एक चीज़ को आप परस्यू कर रहे हैं, आपके एफर्ट्स नज़र आ रहे हैं, वो ज़्यादा मैटर करता है. तो ये टाइम है टीचर्स, एजुकेटर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, सोसाइटी सबका कि इस चीज़ को एक्नॉलेज करें कि स्टॉप कंपैरिजन अमंग ईच अदर सो दैट यू ऑल ग्रो पीसफुली. कंपैरिजन सिर्फ मार्क्स तक नहीं होता, कंपैरिजन हमारे सोसाइटी का इनबिल्ट फीचर है.
कंपैरिजन कहाँ नहीं नज़र आएगा? आपकी हाइट में, आपके वेट में, आपकी सैलरी में, आपके बिजनेस में, आपके कंपटीशन में, आपके वर्किंग एनवायरनमेंट में, आपकी लाइफ में, आपकी शादी में. You'll find out comparison everywhere. But it's only up to you. आप इन चीज़ों में फंसते हैं या अपने आप को सेफली बाहर निकालते हैं. Because it's all about your emotional health which gets infected. तो इस इन्फेक्शन से निकलने की सिर्फ एक ही मेडिसिन है. Just don't compare with anyone. You are the best. आपको मालूम है कि बच्चे की सेल्फ वर्थ को हम कब ख़त्म करते हैं? जब हम बच्चों को बार बार ये कहते हैं कि तुम्हारे मार्क्स नहीं आए और बच्चा ये सोचता है यार मैं इतनी मेहनत तो कर रहा हूँ और कहीं ना कहीं मुझे कई चीज़ें कंसेप्ट्स नहीं क्लियरली बताने आते हैं या लास्ट मोमेंट पे मैं एग्ज़ाम्स के टाइम पे मैं चीज़ों को भूल जाता हूँ. अब मैं क्या करूँ इन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए? और मज़े की बात तो सुनिए, बच्चे की सेल्फ वर्थ हम तब ख़त्म करते हैं जब फैमिली फंक्शंस होते हैं. वहाँ पे बच्चे को ये कहा जाता है कि हमारा बेटा तो आईआईटी में है और आपका बेटा इस कॉमन से कॉलेज में है. तो वहाँ बच्चे की हम सेल्फ वर्थ को मार रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं. एक तरफ एक बच्चे को हम सेलिब्रेट करते हैं और दूसरे बच्चे की हम सेल्फ वर्थ को डिस्ट्रॉय करते हैं. क्या ये सही है? लाइफ में आपको भी कहीं ना कहीं कंपेयर किया जा रहा है या आप कंपैरिजन से बहुत परेशान हैं, तो जस्ट रिमेंबर यू आर नॉट बिहाइंड, यू आर जस्ट ऑन अ डिफरेंट पाथ. और पेरेंट्स इस चेन को तोड़ें, इस टॉक्सिक चेन ऑफ कंपैरिजन को तोड़ें. अपने बच्चे को यकीन दिलाएं दैट ही इज़ अ यूनिक चाइल्ड. अपने बच्चे पर विश्वास रखें और उसको हमेशा हौसला दें दैट ही इज़ रियली वर्किंग हार्ड और वो कुछ ना कुछ लाइफ में ज़रूर अचीव करेगा.